एंड शिवानी चौधरी, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ प्लस चैनल। तो आइए अब रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से समझौता होने के बावजूद मुकदमे वापस न करने पर पत्रकार की किया चालान 151 में। सास को भूखा देख बड़ी बहू ने देवर पत्रकार नीरज सिंह को सास को बिस्किट नमकीन ले जाकर देने को कहा, जिस पर बेजला सिंह और सोनिया सिंह ने पत्रकार नीरज सिंह के साथ घर में काफी गाली गलौज कर घर से भगाया और पुलिस को बुलाया। बड़ी बहू ने अपने देवर पत्रकार नीरज की फोन कॉल रिकॉर्डिंग में यह साफ है कि सास की भूख देखकर नहीं रह पाई और अपने देवर पत्रकार नीरज सिंह के हाथ सास के लिए बिस्किट नमकीन भिजवाए। एक परिवार जो कि पूरी तरह 420 में लिप्त है और उसी परिवार के पत्रकार बेटे के गवाही देने पर पूरा परिवार उसके खिलाफ हो गया है और बार बार पत्रकार और उसके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। थाने से सांठ-गांठ कर पत्रकार और उसकी दिव्यांग बेटियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें चले यह मामला है कटरा चांद खा मोहल्ला पजाया निकट सिद्धू नगर बरेली का स्वर्गीय फ्रांसिस सिंह के घर की, जिनकी मृत्यु 2 मई 2021 में हुई थी। इस पर परिवार में फ्रांसिस सिंह, उनकी पत्नी जिसके विभिन्न नाम हैं बाबरा सिंह, पुत्री स्वर्गीय विशन, मोनिका माइकल, पुत्री ए माइकल, मोनिका सिंह, पुत्री जॉर्ज विल्सन, वैजल सिंह, पुत्र स्वर्गीय फ्रांसिस सिंह, सोनिया सिंह, पत्नी वैजल सिंह, इन सभी लोगों पर 420 ई के मुकदमा मझौली थाना मुरादाबाद में दर्ज है और अब वह न्यायालय में विचाराधीन है, जिसको बाबरा सिंह ने अपना नाम बदलकर अपना एक दूसरा नाम दिखाते हुए गुड एग्रीमेंट में अपना फोटो चिपका कर अपने साइन किए हैं और पुत्र वैजल सिंह ने अपना आधार कार्ड लगाते हुए अपनी गवाही दी है, जिसमें इसने अपनी मां को मोनिका माइकल आना है और एक मुकदमा मुरादाबाद में इन सभी लोगों पर परिवाद में दर्ज है, जिसमें इन सभी पर 420 लगी हुई है और उसमें नाम स्वर्गीय फ्रांसिस सिंह, मोनिका माइकल, वैजल सिंह और सोनिया सिंह के विरुद्ध लिखा गया है। यह लोग इतने बड़े भूमाफिया हैं जिसकी भी जमीन या घर खाली देखते हैं उसमें अपना फर्जी दस्तावेज बनाकर इन नामों का सहारा लेकर एग्रीमेंट के रूप में मोटी रकम वसूल लेते हैं और इस तरह इन्होंने माया देवी का घर भी वैजल सिंह और सोनिया सिंह ने अपने नाम में लिखवा लिया है और जबकि माया देवी की उम्र लगभग 80 से 90 वर्ष की थी और वह पूरी तरह से अपने शरीर से फालिस रूप से गलत थी और उनके अंदर चलने फिरने की, देखने और सुनने समझने की शक्ति नहीं थी, जिसका इन्होंने नाजायज फायदा उठाकर उनका घर अपने नाम में उनके अंगूठा लगवा कर लिखवा लिया, जिससे उन्होंने मोनिका के नाम को बाबरा दर्शाया है और वह रजिस्टर्ड वसीयत और जबकि माया देवी के 6 बच्चे हैं और इन्होंने केवल 3 दर्शाते हुए बाबरा को माया देवी की बेटी दिखाया और उनके 2 बेटे को ब्रजलाल पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल और ब्रजेश पुत्र स्वर्गीय विशन बेदखल दिखाते हुए एक गलत तरीके से उनके सिर्फ अंगूठे का निशान लेकर उनका पूरा घर सोनिया सिंह, पत्नी वैजल सिंह, पुत्र स्वर्गीय फ्रांसिस 109 गज का मकान धोखाधड़ी से अपने नाम करा लिया, जबकि उस मकान की नापतोल की जाए तो वह मकान 209 गज में नहीं है, जिसकी साफ जाहिर है कि उस मकान के पूर्व में बना हुआ मकान भी इन्होंने वही वसीयत में लिखवा लिया है जो कि किसी अन्य व्यक्ति का है। यह सभी लोग समाज के लिए बड़ा आतंक है और सभी लोगों को अपनी रिहायशी जमीन जायदाद का खतरा इनसे है, हर समय बना रहता है। अब देखना है कि इस तरह के लोगों के ऊपर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। खुलेआम प्रशासन से मिलकर इन सब गलत कामों का अंजाम देते हैं। बरेली से सीनियर संवाददाता नीरज सिंह के साथ संगीता सिंह की खास रिपोर्ट। हेलो हेलो हाँ हाँ भैया, अभी फोन आया माता जी का, कह रही मेरे पास कुछ है नहीं और पैसे है नहीं मुझसे, नमकीन बिस्किट वगैरह मुझे ला के दे दो। एक काम करो, 5 रुपए खरीदो बिस्किट का पैकेट, 5 का खरीदो नमकीन का पैकेट, यही करते हैं और लेके जाओगा ना। पूनम ने फोन करके बताया मुझे कि तुम खाने को मांग रही हो, भैया है नहीं तो मैं लाया हूँ, क्या लो चले जाऊँ, अभी जो कहीं चलेगी सबको।
चलो समझिए 5-5 रुपए की लेना, उससे ज्यादा की नहीं, जो कुछ खिलाए नमकीन तो हाँ 5-5 रुपए रहे, 5 का बिस्किट, 5 की नमकीन। देखता हूँ पड़े नहीं पड़े उसमें, मंगवाऊंगा नहीं तो देखता हूँ पड़े नहीं पड़े। हाँ पड़े हो तो ले आओ, बिस्किट दिखाना खाली करा लो। कल ही फोन आया था मेरे पास, ये तो है नहीं, तो मैंने कहा मैं दे आऊँ। चलो हेलो हेलो, हाँ क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हमें भूख लग रही है, हमारे घर आज सब्जी नहीं थी, हमने मोनी घर से दाल मांग के रोटी मैंने खाई। हाँ मैं ये कह रही हूँ मुझे भूख लग रही है, कोई नमकीन बिस्कुट हो तो भेज दे। टूनी का नमकीन फोन कर रहा है, फोन उठा नहीं रहा। नमकीन बिस्किट तो मम्मी कोई भी नहीं है, जो इसकी आशु की दवाई लेकर के चली आई थी, मैं वो भी मैं अपने कार्ड से लाई क्योंकि मुझ पे पैसे थे नहीं नगद। टूनी से कह, टूनी से कहीं बात करो मम्मी से। है नहीं, वो भी आएंगे तो कहूंगी। कहाँ गया? क्या पता, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। मैं क्या करूँ, अभी परेशान हूँ। तो परेशानी है बेटा। क्या हुआ? मुंह कौन है? मटा। कौन है? अभी 2 दिन पहले मेरी जो मदर इन लॉ हैं, सास हैं मेरी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके मुझसे बोली कि मुझे भूख लग रही है और अपने पति से कहा कि मुझे नमकीन और बिस्किट भेज दें। फिर उसके बाद क्योंकि वो घर पर नहीं थे, बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने अपने सबसे छोटे वाले देवर नीरज को बोला कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भूख लग रही है, उनके पास कुछ है नहीं खाने को, आप उन्हें बिस्किट दे दो। पहले तो उन्होंने मना किया कि मैं नहीं दूंगा, पर मैंने कहा नहीं दे दो, माँ है तुम्हारी। उसके बाद उन्होंने उनको बिस्किट दिया। उसके बाद शायद दूसरे लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन उठाया और कुछ लड़ाई झगड़ा किया।